हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू द कॉन्सेप्ट बूस्टर क्लासेस। आज हम लोग बात करने वाले हैं पाइथागोरस थ्योरम के बारे में, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट थ्योरम है क्लास 10th के लिए। तो इसमें होता क्या है, इसका स्टेटमेंट क्या होता है, पहले उसकी बात करते हैं। पाइथागोरस थ्योरम बताती है कि इन अ राइट ट्राइंगल, किसी राइट एंगल ट्राइंगल के अंदर जो हाइपोटेन्यूज के स्क्वायर होगा, जो हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर होगा, वो बाकी दोनों बची हुई साइड्स के स्क्वायर के सम के इक्वल होता है। मतलब अगर किसी ट्राइंगल को लूँ, मैं राइट एंगल ट्राइंगल को लूँ, तो उसका जो हाइपोटेन्यूज होगा उसका स्क्वायर बाकी दोनों रिमेनिंग साइड्स के स्क्वायर्स के सम के इक्वल होगा। जैसे मैंने यहाँ पे एक ट्राइंगल लिया है, आई एम टेकिंग अ राइट एंगल ट्राइंगल विच इज राइट एंगल एट ए। आप देख पा रहे हो यहाँ पे मैंने एक ट्राइंगल लिया है जो कि राइट एंगल बन रहा है ए के ऊपर। ओके, इसमें राइट एंगल के जस्ट ऑपोजिट जो साइड होती है, इट मीन्स बी सी इज हाइपोटेन्यूज। ओके, इसका हाइपोटेन्यूज क्या होगा, बी सी इज द हाइपोटेन्यूज। ओके, बाकी दोनों बची हुई साइड्स को बेस और परपेंडिकुलर हम किसी को भी कंसीडर कर सकते हैं, डजेंट मैटर, इसका कुछ वो नहीं है। बट ये होना चाहिए कि हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर बाकी दोनों बची हुई साइड, मतलब बेस और परपेंडिकुलर के स्क्वायर के सम के इक्वल होता है। ये पाइथागोरस थ्योरम हमको बताती है। तो हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर बाकी दोनों साइड्स के स्क्वायर के सम के इक्वल कैसे होता है, इसको प्रूव करते हैं हम लोग। हमको जो पता है, हमको ये पता है कि एबीसी इज अ राइट एंगल ट्राइंगल। खाली हमको ये पता है कि एंगल ए इज इक्वल टू 90 डिग्री, इसका मतलब एंगल एबीसी इज अ राइट एंगल ट्राइंगल, ये हमको पता है। प्रूव क्या करना है कि हाइपोटेन्यूज मतलब बीसी का स्क्वायर इन दोनों स्क्वायर के सम के, मतलब दोनों साइड मतलब ए बी और ए सी के स्क्वायर्स के सम के इक्वल होगा। इट मीन्स ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर इक्वल होगा हाइपोटेन्यूज जो है ना ए बी स्क्वायर और ए सी स्क्वायर इक्वल होगा हाइपोटेन्यूज बी सी के स्क्वायर के। ठीक है, ये हमें प्रूव करना है। ठीक है, ये प्रूव करना है। और 90 डिग्री एंगल बन रहा है, ट्राइंगल राइट एंगल ट्राइंगल है, ये हमको पता है इसमें कि एंगल ए 90 का, इट मीन्स ए बी सी इज अ राइट एंगल ट्राइंगल, ये हमको पता है। और प्रूव करना है कि ए बी स्क्वायर प्लस ए सी स्क्वायर, ए बी स्क्वायर प्लस ए सी स्क्वायर बी सी स्क्वायर के इक्वल होगा। तो देखो कैसे करेंगे। फर्स्टली एक छोटा सा कंस्ट्रक्शन करेंगे हम लोग इसमें। यहाँ से मैं एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करता हूँ सामने वाली साइड के ऊपर। ओके, और इसको मैं नाम देता हूँ डी। तो आई हैव ड्रॉन ए डी विच इज परपेंडिकुलर टू बी सी। तो ठीक है, तो छोटा सा कंस्ट्रक्शन हमने किया है, तो लिख देंगे इसको भी कंस्ट्रक्शन में कि क्या कंस्ट्रक्शन किया है हम लोगों ने। कंस्ट्रक्शन में लिखना है कि ड्रॉ किया हमने एक परपेंडिकुलर ए डी ऑन बी सी। ओके, बी सी के ऊपर हम लोगों ने एक परपेंडिकुलर ड्रॉ किया है। अब हम इसको प्रूव कैसे करेंगे वो थोड़ा सा ध्यान से देखना। सिमिलैरिटी के थ्रू हम लोग इसको प्रूव करने वाले हैं। फर्स्टली आई एम गोना टेक दीज ट्राइंगल्स। आप देख पा रहे हो इसमें 3 ट्राइंगल बन रहे हैं, ट्राइंगल ए बी डी, ट्राइंगल ए सी डी एंड ट्राइंगल ए बी सी। देयर आर 3 ट्राइंगल्स, 3 ट्राइंगल बन रहे हैं। फर्स्टली आई एम गोना टेक दिस स्मॉलर ट्राइंगल ए बी डी एंड दिस बिगर ट्राइंगल ए बी सी। इन दोनों ट्राइंगल को मैं सिमिलर प्रूव करने वाला हूँ पहले। तो मैं दोनों ट्राइंगल को लेता हूँ, ट्राइंगल ए बी डी एंड द बिगर वन इज ट्राइंगल ए बी सी। Okay, I am taking both the triangles and I am gonna prove, I am gonna make them similar। मैं इनको सिमिलर प्रूव करने वाला हूँ। कैसे प्रूव करूंगा, ध्यान से देखिएगा। किन्हीं 2 ट्राइंगल को सिमिलर प्रूव करने के लिए हम अगर 2 एंगल्स को इक्वल प्रूव कर दें तो ट्राइंगल सिमिलर हो जाते हैं। तो हम इन दोनों ट्राइंगल को लेते हैं और दोनों ट्राइंगल के एंगल्स पे कॉन्सेंट्रेट करेंगे कि इनके कौन से एंगल्स आपस में इक्वल हैं। ध्यान दीजिएगा, ट्राइंगल ए बी डी के अंदर एंगल डी 90 डिग्री का आ रहा है, वहीं ट्राइंगल ए बी सी के अंदर एंगल ए 90 का आ रहा है। तो ये दोनों एंगल 90 डिग्री के इक्वल हैं। तो हम लिख देंगे कि एंगल डी इक्वल होगा एंगल ए के, दोनों 90 डिग्री के एंगल्स हैं। फर्स्ट थिंग। सेकंड देखिएगा, ट्राइंगल ए बी डी के अंदर एंगल बी आ रहा है और ट्राइंगल ए बी सी के अंदर भी एंगल बी आ रहा है। तो दिस एंगल बी इज लाइंग इन बोथ द ट्राइंगल्स, दोनों ट्राइंगल में लाई कर रहा है। इट मीन्स एंगल बी हो गया दोनों में कॉमन। तो क्या लिख देंगे, एंगल बी इज इक्वल्स टू एंगल बी, क्योंकि क्या है ये दोनों में कॉमन आ रहा है। तो 2 चीज हो गई हमारे पास में। वैसे 2 एंगल सफिशिएंट होते हैं 2 ट्राइंगल्स को सिमिलर प्रूव करने के लिए। तो हम यहां से लिख सकते हैं कि दोनों ट्राइंगल सिमिलर है, लेकिन साइड्स को प्रोपोर्शन में बताने के लिए हम एक और एंगल को लिख देंगे, क्योंकि ट्राइंगल के अंदर क्या होता है, अगर 2 एंगल इक्वल हैं तो तीसरा एंगल भी इक्वल होगा। तो तीसरा एंगल देखो कौन सा बचता है, इस ट्राइंगल के अंदर हम एंगल डी ले चुके हैं, एंगल बी ले चुके हैं। तीसरा एंगल कौन सा बचेगा इसमें बचेगा थर्ड एंगल ये वाला। और बड़े वाले में देखो कौन सा ले चुके हैं, एंगल ए ले चुके हैं, एंगल बी ले चुके हैं। थर्ड वाला बचेगा इसमें एंगल सी। इसका मतलब इसका एंगल बी ए डी इक्वल होगा एंगल ए सी बी के, बड़े वाले ए सी बी के इक्वल होगा छोटे वाला एंगल बी ए डी। तो एंगल बी ए डी इक्वल होगा एंगल ए सी बी के।
ठीक है, बचा हुआ एंगल भी इक्वल होता है, क्योंकि दो एंगल इक्वल हो तो तीसरा तो इक्वल होना ही होना है। तो इस तरीके से हमने दोनों ट्राइंगल के तीनों एंगल को इक्वल बता दिया। तो जैसे ही ट्राइंगल के तीनों एंगल इक्वल हो गए, हम लिख सकते हैं कि ट्राइंगल ABD सिमिलर होगा। अब देखो कौन से के सिमिलर होगा, सिमिलर लिखते टाइम आपको कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स के ही अकॉर्डिंग नाम भी लिखना है। जैसे मैंने ABD छोटे वाला ट्राइंगल लिया है, तो छोटे वाले का एंगल A बड़े वाले में एंगल C के इक्वल है, तो A के साथ में यहाँ पे नाम लिखना पड़ेगा आपको ट्राइंगल C। अब छोटे वाले का एंगल B बड़े वाले के एंगल B के ही इक्वल है, दोनों में कॉमन था, तो फिर लिखेंगे एंगल B। अब तीसरा कौन सा बचा बड़े वाले में तीसरा एंगल बचा A, जो कि D के इक्वल है। आप देखो यहाँ पे हमने लिखा भी था, तो एंगल A। तो ट्राइंगल ABD इक्वल होगा ट्राइंगल CBA के एंगल क्राइटेरिया के साथ में, ठीक है। एंगल क्राइटेरिया, एंगल क्राइटेरिया भी लिख सकते हैं इसको। सो यहाँ से जैसे ही दो ट्राइंगल सिमिलर होंगे, उनकी साइड्स होंगी प्रोपोर्शन में। प्रोपोर्शन का मतलब उनकी साइड्स होंगी इक्वल प्रोपोर्शन के अंदर, और वो कौन सी साइड्स होंगी, कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स इक्वल प्रोपोर्शन में होगी। ध्यान दीजिएगा, पहले मैं छोटे वाला ट्राइंगल ले रहा हूँ, छोटे वाले ट्राइंगल के अंदर कॉरस्पॉन्डिंग साइड को पहचानेंगे हम लोग। देखिए कैसे पहचानेंगे, इसमें 90 डिग्री के सामने साइड आ रही है AB, और बड़े वाले ट्राइंगल में 90 डिग्री के सामने साइड आ रही है BC। तो AB और BC ये दोनों प्रोपोर्शन में होंगे, तो क्या लिखेंगे, AB अपॉन BC इक्वल होगा। देखिए ये वाला ट्राइंगल 9 ले लिया, इसका ये वाला एंगल। अब दूसरा एंगल लेते हैं छोटे वाले ट्राइंगल में B। छोटे वाले ट्राइंगल का एंगल B बड़े वाले ट्राइंगल के एंगल B के इक्वल है, तो इसके सामने को छोटे वाले ट्राइंगल में साइड आ रही है AD, और बड़े वाले ट्राइंगल में साइड आ रही है AC। तो AD और AC प्रोपोर्शन में होंगे, तो क्या लिखेंगे, AD अपॉन AC। ठीक है, क्या लिख देंगे, AD अपॉन AC। अब छोटे वाले ट्राइंगल का तीसरा एंगल कौन सा बच गया, ये वाला बच गया, जो कि बड़े वाले ट्राइंगल में C के इक्वल है। तो इसके सामने देखो कौन सी साइड आ रही है, BD आ रही है, और इसके सामने बड़े वाले में कौन सी साइड आ रही है, AB आ रही है। तो BD और AB दोनों प्रोपोर्शन में होंगे, तो क्या लिखेंगे, BD अपॉन AB। नाउ जो हमको प्रूव करना है उस पर थोड़ा कॉन्सेंट्रेट करते हैं। हमको चाहिए यहाँ पे AB स्क्वायर और AC स्क्वायर। AB स्क्वायर कहाँ से मिलेगा, ध्यान से देखिएगा, इसका ये वाला पार्ट और ये वाला पार्ट ले लें अगर, तो हमारे पास में AB स्क्वायर आ जाएगा वहाँ से, क्योंकि देखो तीनों आपस में इक्वल है, तो हम किसी भी दो को ले सकते हैं। सपोज आई एम टेकिंग दीज टू, है ना, AB अपॉन BC इक्वल है BD अपॉन AB के। ओके, ले लेंगे इन दोनों को। अब यहाँ से हम दोनों को करते हैं क्रॉस मल्टीप्लाई करो, AB को AB से मल्टीप्लाई करेंगे, क्या आएगा, इट विल बी AB स्क्वायर, और यहाँ पे BD को BC से मल्टीप्लाई करेंगे, ये बन जाएगा BD इंटू BC। तो यहाँ से हमारे पास में इसे हम नाम देते हैं इक्वेशन फर्स्ट। एक इक्वेशन आ चुकी है। क्या किया हम लोगों ने, छोटे वाले ट्राइंगल को बड़े वाले ट्राइंगल के सिमिलर प्रूव किया, और यहाँ से इन दोनों को सिमिलर प्रूव करने के बाद में ये वाली इक्वेशन हमारे पास में बन गई है। अब यही काम आपको करना है इस छोटे वाले ट्राइंगल को और बड़े वाले ट्राइंगल को लेकर के। ओके, तो इसमें कहीं आपको मगअप करने की कहीं कोई जरूरत नहीं पड़ेगी। आप सिंपल आप याद रखिए, पहले इस छोटे वाले ट्राइंगल को बड़े वाले ट्राइंगल के सिमिलर प्रूव किया, अब इस छोटे वाले ट्राइंगल को बड़े वाले ट्राइंगल के सिमिलर प्रूव करेंगे। तो इन दोनों ट्राइंगल्स के एंगल्स को अभी हम लोग देखने वाले हैं। बहुत ध्यान से देखिएगा, ट्राइंगल ले रहा हूं मैं ADC एंड ABC। ठीक है, ट्राइंगल लेंगे अभी अपन, कौन से ट्राइंगल लेंगे हम, ADC, ट्राइंगल ADC, एंड दूसरा ट्राइंगल हम लोग लेने वाले हैं ABC बड़ा वाला। ठीक है, ट्राइंगल ABC। अभी थोड़ा ध्यान दीजिएगा इन दोनों पे कि हमको कैसे प्रूव करना है। इनको वापस वही एंगल पे कॉन्सेंट्रेट करेंगे। सिंपली एंगल को देख करके आप इनको सिमिलर प्रूव कर सकते हो। आप देखिए ADC के अंदर एंगल D 90 डिग्री का है, वेरेज बड़ा वाला ट्राइंगल जो है ABC, इसमें एंगल A 90 का है। ठीक है, तो एंगल D इक्वल हो जाएगा एंगल A के। तो ये लिख देते हैं कि एंगल D इज इक्वल टू एंगल A, क्योंकि दोनों किसके हैं, 90 डिग्री के हैं। उसके बाद में देखिए एंगल C पे कॉन्सेंट्रेट कीजिए। ADC के अंदर एंगल C आ रहा है और ABC के अंदर भी एंगल C आ रहा है, इसका मतलब एंगल C दोनों में कॉमन हो गया। तो एंगल C इज इक्वल्स टू एंगल C, क्योंकि दोनों में आ रहा है ये कॉमन। ठीक है, सो इट विल बी कॉमन इन बोथ द ट्राइंगल्स। कॉमन हो गया। अब दो एंगल इक्वल हो जाते तो तीसरा एंगल तो इक्वल होना ही होना है ट्राइंगल का। ठीक है, तो यहाँ पे हमने देखा कि दो एंगल इक्वल हो गए, तीसरा कौन सा बचता है, ये एंगल ले लिया, ये एंगल ले लिया, थर्ड एंगल बचेगा छोटे वाले ट्राइंगल में ये वाला, और बड़े वाले ट्राइंगल में थर्ड एंगल बचेगा ये वाला। तो ये भी आपस में इक्वल हो जाएंगे। एंगल CAD, छोटे वाले ट्राइंगल का एंगल CAD इक्वल हो जाएगा बड़े वाले ट्राइंगल के एंगल B के। ठीक है, क्योंकि रिमेनिंग एंगल इक्वल हो जाते हैं। वैसे दो एंगल भी सफिशिएंट होते हैं दो ट्राइंगल को सिमिलर प्रूव करने के लिए। तो यहां से हम लिख सकते हैं कि ट्राइंगल ADC सिमिलर हो गया ट्राइंगल। अब देखो एंगल के अकॉर्डिंग ही नाम भी लिखना है आपको।
इसमें हमने लिखा है पहले एंगल ए, छोटे वाले में एंगल ए, बड़े वाले में एंगल बी के इक्वल है, तो नाम भी पहले क्या आएगा बी का। फिर दूसरा वाला एंगल डी लिया है, छोटे वाले में एंगल डी 90 डिग्री का है, बड़े वाले में एंगल ए के इक्वल होगा, एंगल डी एंगल ए के इक्वल है, तो सेकंड में इसका नाम आएगा ए। लास्ट में देखिए इसमें सी आ रहा है और सी दोनों में कॉमन था, आपने देखा था सी दोनों में कॉमन था, इसमें भी और इसमें भी, तो सी के ही इक्वल है तो सी आ जाएगा। तो ए डी सी सिमिलर हो गया ट्राइंगल पीएसी के। जैसे ही दो ट्राइंगल सिमिलर हो गए, इनकी साइड भी क्या हो जाएगी, प्रोपोर्शन में हो जाएगी। लिख दो इनकी साइड भी प्रोपोर्शन में होगी। कौन सी होगी, देखो 90 डिग्री के सामने साइड आ रही है एसी, 90 डिग्री के सामने आ रही है एसी छोटे वाले ट्राइंगल में, बड़े वाले ट्राइंगल में 90 डिग्री एंगल के सामने साइड आ रही है बीसी, तो बीसी के साथ प्रोपोर्शन में हो जाएगी। अब दूसरा एंगल लेते हैं, दूसरा एंगल सी ले लेते हैं हम छोटे वाले ट्राइंगल में, जो कि बड़े वाले ट्राइंगल के सी के ही इक्वल है। तो छोटे वाले ट्राइंगल में सी के सामने आ रही है एडी और बड़े वाले ट्राइंगल में सी के सामने आ रही है ए बी, तो ए डी और ए बी ये भी प्रोपोर्शन में हो जाएगी, तो क्या लिखेंगे ए डी अपॉन ए बी, ठीक है, ये भी प्रोपोर्शन में हो गई। अब तीसरा एंगल कौन सा बचा है छोटे वाले में, छोटे वाले में तीसरा एंगल बचा है बेटा ये वाला, इसके सामने कौन सी साइड आ रही है सी डी, जो कि इक्वल है इस वाले एंगल के, इसके सामने साइड आ रही है ए सी। ध्यान से देखिएगा ये वाला एंगल इस एंगल के इक्वल है बड़े वाले के, तो छोटे वाले में इसके सामने साइड आ रही है सी डी, बड़े वाले में इसके सामने आ रही है ए सी, तो सी डी अपॉन ए सी हो जाएगा, ये हो जाएगा सी डी अपॉन ए सी, ठीक है। तो यहाँ से हमने देखा कि ट्राइंगल दो सिमिलर हो गए थे, ये एंगल क्राइटेरिया से दोनों ट्राइंगल सिमिलर हुए थे, जिसके बाद में हमने क्या लिख दिया कि इनकी साइड्स होंगी प्रोपोर्शन में, तो वहां से हमने इनकी साइड को प्रोपोर्शन में रख दिया। अब जो प्रूव करना है हम लोगों को, देखो ए बी स्क्वायर तो मिल चुका है, जो प्रूव करना था उसमें ए बी स्क्वायर हमारे पास में आ चुका है, ठीक है। हमको चाहिए ए सी स्क्वायर। देखो ए सी स्क्वायर कहाँ से आएगा, ध्यान से देखिएगा बहुत। ए सी स्क्वायर के लिए हम इन दोनों को ले लेते हैं, फर्स्ट और लास्ट को। देखो ए सी अपॉन बी सी इक्वल होगा सी डी अपॉन ए सी के, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, ए सी को ए सी से मल्टीप्लाई करोगे, इट बिकम्स ए सी स्क्वायर विच इज इक्वल टू सी डी इंटू बी सी, क्या हो जाएगा सी डी मल्टीप्लाई बी सी। इसे दे दो आप इक्वेशन 2 नाम, ठीक है। तो यहाँ पे हमारे पास में दो इक्वेशन बन चुकी है। पहली इक्वेशन थी ए बी स्क्वायर इज इक्वल टू बी डी इंटू बी सी, दूसरी इक्वेशन बनी है ए सी स्क्वायर इज इक्वल टू सी डी इंटू बी सी। हमको चाहिए ए बी स्क्वायर प्लस ए सी स्क्वायर। देखो ए बी स्क्वायर प्लस ए सी स्क्वायर कैसे आएगा, ए बी स्क्वायर ये रहा, ए सी स्क्वायर ये रहा। अगर मैं दोनों इक्वेशन को ऐड कर देता हूँ, तो सिंपल अपने पास में जो प्रूव करना है वो आ जाएगा। आपको देखो करना क्या था, पहले छोटे वाले को बड़े वाले के सिमिलर प्रूव किया, वहां से ये आया, फिर इधर छोटे वाले को बड़े वाले के सिमिलर प्रूव किया, फिर ये आया, फिर दोनों इक्वेशन को ऐड कर देना है। तो क्या करेंगे, ऐड कर देंगे इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड, दोनों को करने वाले हैं अभी हम लोग ऐड। देखो कैसे ऐड करेंगे, ध्यान दीजिएगा। इधर ऐड करना सबको आता होगा, लेफ्ट हैंड पार्ट से ऐड होगा, राइट हैंड पार्ट से ऐड होगा। देखो ए बी में तो ऐड हो जाएगा ए सी स्क्वायर, तो ए बी स्क्वायर में तो ऐड हो जाएगा ए सी स्क्वायर, ये तो आएगा लेफ्ट में। राइट में देखो क्या आएगा, बी डी इंटू बी सी, ये मल्टीप्लाई का ही साइन है बेटा इसके बीच में, बी डी इंटू बी सी, और इधर आया सी डी इंटू बी सी, तो ये आ जाएगा बी डी इंटू बी सी, फिर प्लस हो जाएगा, इसमें ऐड हो जाएगा सी डी इंटू बी सी, सी डी इंटू बी सी। ध्यान दीजिएगा थोड़ा सा, अब यहाँ पे जो हमको लेफ्ट में चाहिए वो तो प्रूव हो चुका है कि ए बी स्क्वायर इक्वल प्लस ए सी स्क्वायर तो हमारा जो आ चुका है, जो चाहिए था। इन दोनों में से देखिए कुछ कॉमन आ रहा होगा, इन दोनों में से कुछ कॉमन आ रहा है। देखिए अब इन दोनों में बी सी कॉमन आ रहा है, तो बी सी ले लो आप कॉमन दोनों में से। तो जैसे ही आप बी सी कॉमन लेते हो दोनों में से, अंदर क्या बचने वाला है, बी सी कॉमन लोगे, देखो यहाँ से बी सी कॉमन लिया, बचेगा आपके पास में, यहाँ पे आपके पास में बच जाएगा बी डी, ठीक है, अंदर बचेगा बी डी प्लस यहाँ पे देखो क्या बचेगा, बी सी कॉमन लेने के बाद में यहाँ बचेगा आपके पास में सी डी, ठीक है। इन दोनों में से बी सी कॉमन ले लिया तो यहाँ बचेगा बी डी, यहाँ से भी बी सी कॉमन ले लिया तो बचेगा सी डी। थोड़ा और सिंप्लीफाई कर लो इसको, ए बी स्क्वायर प्लस ए सी स्क्वायर इज इक्वल टू बी सी, तो एज इट इज आ जाएगा यहाँ पे बी डी इंटू सी डी कितना होता है बेटा, बी डी इंटू सी डी, देखो सॉरी बी डी प्लस सी डी कितना होता है, देखो बी डी ये रहा, सी डी ये रहा, बी डी प्लस सी डी बन जाएगा बी सी, तो बी डी प्लस सी डी बन जाएगा यहाँ पे बी सी, तो यहाँ इसको लिख देंगे हम, इन दोनों को मल्टीप्लाई में आ जाएगा बी सी। अब इसको सॉल्व कर लो, ए बी स्क्वायर एज इट इज प्लस ए सी स्क्वायर एज इट इज इक्वल टू बी सी इंटू बी सी कितना हो जाएगा, बी सी स्क्वायर, जो कि हमको प्रूव करना था। तो यहाँ पे हमारी थ्योरम हो चुकी है प्रूव। तो अगर मैं आपको इसको पूरा ओवरव्यू करके बताऊँ तो बहुत सिंपल थ्योरम है, आपको कहीं पे भी मगअप करने की, याद करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। आपको करना क्या क्या है, कुछ स्टेप्स को याद रखना है। क्या स्टेप्स रहेंगे, पहले आपको छोटे वाला ट्रायंगल लेना है और बड़े वाला ट्रायंगल लेना है, दोनों को सिमिलर प्रूव कर देना है। सिमिलर प्रूव करते ही
यहाँ से दोनों की साइड प्रोपोर्शन में आ जाएगी। प्रोपोर्शन में आने के बाद में ये चीज़ डायरेक्ट आपके पास में वहाँ से एक इक्वेशन बन जाएगी। फिर आपको क्या करना है, इधर छोटे वाला ट्रायंगल लेना है और बड़ा वाला ट्रायंगल लेना है, दोनों को सिमिलर प्रूव करना है, जो कि हमने यहाँ पे किया था, जो कि एंगल 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 क्राइटेरिया से ही होगा। दोनों को जैसे ही हम लोग सिमिलर प्रूव करेंगे, यहाँ से भी एक और इक्वेशन बन जाएगी कि AC² इज इक्वल टू CD इंटू BC। अब दोनों इक्वेशन बनने के बाद में आपको कुछ नहीं करना, सिंपली दोनों इक्वेशन को आपको कर देना है ऐड। दोनों इक्वेशन को ऐड करने के बाद में आपके पास में जो अपना रिक्वायर्ड सॉल्यूशन है वो आ जाएगा। क्या करेंगे, लेफ्ट हैंड पार्ट में लेफ्ट हैंड पार्ट को ऐड करेंगे, AB² में AC² ऐड हो जाएगा यहाँ पे, ठीक है। और इधर वाले पार्ट में BD इंटू BC में ऐड हो जाएगा CD इंटू BC। अब AB² प्लस AC² तो एज इट इज आ गया, इन दोनों में से कॉमन आ जाएगा हमारे पास में, और BC कॉमन आ जाएगा तो बचेगा BD प्लस CD, और BD प्लस CD को क्या लिख सकते हैं हम लोग, BC, और BC इंटू BC हो जाएगा BC²।